गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हैं, इसलिए आराम से देखिएगा, भागिएगा नहीं। यह आज इसका पहला वीडियो है और इसके बाद एक दो और वीडियो लाएंगे इसमें, इसी तरह से पूरा ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक से दो क्वेश्चन तो इससे आते ही हैं। तो मतलब क्या देखें, हम लोग आज देखेंगे विश्व में जो प्रकाशित होने वाले बहुत सारे के रिपोर्ट, वो जानेंगे कि इन रिपोर्टों या इंडेक्स को कौन सी संस्था या संगठन जारी करती है, और जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसमें रिपोर्ट का नाम क्या क्या है, और इसमें भारत की स्थिति। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे विश्व की संस्था का नाम और उन्होंने के द्वारा प्रकाशित की जाने वाले रिपोर्ट, और अगले बार जारी देखेंगे उस रिपोर्ट और रिपोर्ट के साथ ही जो प्रकाशित जो संस्था थी उसका मुख्यालय तथा उसमें भारत की स्थिति। तो देखते हैं, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट उनका नाम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी संस्था है जो इन रिपोर्ट और इंडेक्सेज को जारी करती है। इसमें सबसे पहले नाम आता है वर्ल्ड बैंक का, ये विश्व बैंक है। तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में कौन, तो DC कहाँ, तो अमेरिका USA में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1944 को, 1944 में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ट्विंस है दो, एक नाम है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन में है। और ये दोनों क्या है, इन दोनों को कहा जाता है ट्विंस, किसका, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का। यहाँ देखिए इसमें सदस्य कितने हैं, तो 189, 189 कंट्रीज हैं। इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो नाम है इसका प्रेसिडेंट का, कौन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, तो डेविड मालपास का संबंध किससे है, तो वर्ल्ड बैंक से है। और इसके MD या CFO कौन है, तो भारतीय है, नाम इनका अंशुला कांत है। और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, वर्ल्ड बैंक सिंपल वर्ल्ड बैंक नहीं है, यह ग्रुप है, इसके अंदर बहुत कुछ बैंक है। जैसे एक है IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड दूसरा है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक, यानी कि IBRD और IDA दोनों को मिला दीजिए तो क्या बनाएगा, वर्ल्ड बैंक बनता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और इसका काम क्या है, दुनिया में वो जो विकासशील देश या गरीब देश उनको सस्ता लोन मुहैया उपलब्ध कराना है। और विश्व बैंक से सबसे अधिक लोन किसको मिला है अब तक, तो भारत को मिला है। इसका काम क्या है, वर्ल्ड बैंक का सस्ता लोन उपलब्ध कराना। वहीं IMF उसका काम क्या होता है, वह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो भारत में 1991 में हुआ था, ये पूरी दुनिया में देखता है, आयात निर्यात में जो देखता है पूरी दुनिया की स्थिति, देशों का विकास का हाल, उनके रुपया करेंसी का हाल, कि वो आयात निर्यात करने में सक्षम है या नहीं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहे हैं या नहीं जूझ रहे हैं। अगर वो जूझेंगे तो वह लोन देगा IMF, लेकिन शर्तों के साथ देगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक यह सस्ता लोन देता है, यह रियायती दर पर लोन देगा और इसकी कुछ खास शर्तें नहीं होती हैं। तो देखते हैं जो वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं, लगभग कितने, तो 15। जैसे हम लोग अगली बार पढ़ेंगे तो इसी तरह देख लेंगे। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत चर्चा में रहा है, इसमें टॉप 1 कौन देश है, तो न्यूजीलैंड। और कितने देशों को इसमें शामिल किया गया, 190, तो लास्ट कौन है, सोमालिया। इसी तरह इंडिया का रैंक कितना है, तो 63। और बाद पूछा जाएगा कि साउथ एशिया में सबसे अच्छा देश कौन है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो इंडिया। फिर जो अगले बगल पड़ोसी देशों का रैंक देखा जाएगा, फिर पाकिस्तान का रैंक देखा जाएगा। ये सब डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे। आगे देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट। रेमिटेंस मतलब क्या, सबसे अधिक जो एक देश से दूसरे देश में कमाने वाले हैं कौन है, भारतीय 1 नंबर। दूसरा कौन, किसका स्थान आता है, चीन का। तीसरे नंबर पर स्थान आता है फिलीपींस, और क्या नाम है अमेरिका का बगल का देश मैक्सिको। ये लोग सबसे अधिक विदेशों में जाकर पैसा कमाने वाले देश हैं। इसमें सबसे टॉपर कौन है, भारत है। पिछले साल भारत के द्वारा भारतीयों ने कितना भेजा था, $72 बिलियन का जो रेमिटेंस भारत में भेजा था, लेकिन 2020 में कम होगा क्योंकि कोरोना के कारण तो हाल देख ही रहे हैं। तो रेमिटेंस रिपोर्ट कौन जारी करती है, तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जारी करती है। इसी तरह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट कौन जारी करेगी, तो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स कौन, WHO नहीं, वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट,
यह भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। एनर्जी इफिशियंसी इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस रिपोर्ट कौन जारी करेगी? तो यह भी वर्ल्ड बैंक। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा? तो यह भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इन सब में कौन टॉप मिलेगा? तो सब में से आपको नॉर्डिक कंट्री हैं। तो कौन कौन नॉर्डिक कंट्री आती हैं या स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहिए? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, तीन कंट्री। ये तीनों क्या कहा जाते हैं? ये तीनों जो आर्कटिक सर्किल के मुख्य रूप से कंट्री हैं, ये सब कहे जाते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्री। इसमें 3 कंट्री आते हैं और फिर और 2 और कंट्री पास में, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। कहीं भी कोई भी चीज़ टॉप आए, ये चारों का 5 का नाम उसमें होता ही है। रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सब वर्ल्ड बैंक। रिपोर्ट ए ग्लास हाफ फुल यानी द प्रॉमिस ऑफ रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया, यह भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। पॉवर्टी एंड शेयर्स प्रोस्पेरिटी, तो समृद्धि और संपन्नता रिपोर्ट, यह भी किसके द्वारा? तो ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो इसको भी जारी कौन करेगा? तो वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। आगे देखिए WEF है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह भी बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि इस बार क्रिस्टल अवार्ड इसने किसको दिया था? तो भारत के दीपिका पादुकोण को दिया था। इससे पहली बार यह दिया था शाहरुख खान को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कॉलोनी में। कॉलोनी कहाँ है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। और यह एक NGO है और इसका एनुअल मीटिंग होता है जो बार बार मीडिया में सुर्खियाँ बटोरता है। तो कहाँ? तो डावोस में होता है। और इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, जैसे देखिए लगभग 10 हैं। कौन कौन है? पहला ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, यानी बताता है कि दुनिया में कौन लैंग्वेज टॉप पर है, कौन 2, 3, 4 इस तरह का रैंक बताएगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी मेल और फीमेल में कितना अंतर है उसके बारे में बताएगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये सब कौन जारी करता है? तो ये सब WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, यह क्या था? ट्विंस, तो वर्ल्ड बैंक का जुड़वा है। तो इसका निर्माण कब हुआ? बात चला 1944 में, अस्तित्व में कब आया? 1945 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह अस्तित्व में आया था। प्रोस्पर्स, इसका पर्पस क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखना है। किसका? तो देशों का देखना है। इसका MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है IMF के हेड MD। और इसके चीफ इकोनॉमिक्स तो गीता गोपीनाथ इंडियन है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो UN यानी यूनाइटेड नेशन। और इसके द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट कौन कौन है? तो देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट और फिजिकल मॉनिटर कौन जारी करेगा? ये सब IMF जारी करता है। और आगे देखिए OECD, यह दुनिया के 37 अमीर देशों का संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस। कहाँ है पेरिस? तो फ्रांस में। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसमें 37 कंट्रीज के पार्टनर है यानी मेंबर है और भारत इसका मेंबर नहीं है। और इसके द्वारा भी कुछ रिपोर्ट जारी की जाते हैं, जैसे पहला रिपोर्ट है इसका द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट यानी PISA। इसमें क्या है कि भारत सरकार एक बार इसमें भाग लिया था। इसमें होता है कि जो स्टूडेंट रहते हैं बच्चे, उनका वैल्यूएशन किया जाता है और पूरे दुनिया में एक रैंकिंग निकाला जाता है। उसमें 72 देश भाग लिए थे और भारत का स्थान क्या आया था? तो 72 में आया था। यह प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। फिर भारत सरकार ने कहा, जैसे हम लोग एग्जाम देने या कोई बच्चा लोग जाता है एग्जाम में और उसका कहता है कि क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस था, तो वही हुआ, भारत सरकार की बेइज्जती हो गई क्योंकि भारत सरकार अफ्रीकन कंट्री से भी पीछे चला गया शिक्षण स्तर में भारत के स्टूडेंट यानी एजुकेशन के मामले में। तो भारत सरकार ने कहा नहीं भाई हम नहीं करेंगे, अब यह सिलेबस आउट ऑफ जो पूछा गया है क्वेश्चन वह आउट ऑफ सिलेबस है। फिर जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने कहा नहीं हम भाग लेंगे। अब इसके लिए चंडीगढ़ शहर को चुना गया है और 2021 में जब PISA टेस्ट होगा यानी द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, तो इसमें भारत भी भाग लेगा।
गवर्नमेंट एट ग्लांस रिपोर्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स ग्लोबल रिपोर्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स ग्लोबल रिपोर्ट। तो ये सब कौन जारी करता है? तो ये सब OECD के द्वारा जारी किया जाता है। सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, ये भी कौन जारी करेगा? यह भी OECD ग्रुप जारी करते हैं। अभी वर्तमान समय में इस संरक्षणवाद के काल में OECD, WTO आदि जैसे जो वैश्विक संस्थान हैं इनका महत्व कम हो रहा है। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1945। ये टाइप क्या है? तो यह भी UN का, यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में। इसका हेड कौन है? तो एड्रियो ओजोले इसका हेड है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका? यानी इसका माई बाप कौन है? तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इसमें मेंबर कितने हैं? तो 193। और इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट, जैसे दो महत्वपूर्ण देखिए, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, और दूसरा है ग्लोबल पायरेटी इंडेक्स। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हाथ पीछे खींचा था, जिसमें किसका किसका नाम है? यही है, एक है यह यूनेस्को से, इन दोनों ने बाहर हो गया। UNHRC से बाहर हो गए थे। फिर अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट जो कन्वेंशन था या COP15, उससे भी अमेरिका बाहर हो गया। यूनिसेफ, वह यूनेस्को क्या है? वह काम करता है पूरी दुनिया में जितने भी कल्चरल, टेंजिबल, इंटेंजिबल जो साइट्स हैं उन सबको सुरक्षित यानी विरासत स्थलों को प्रिजर्व करने का काम करता है। वो घोषित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विरासत स्थल कौन कौन है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल है कहाँ है? तो इटली में है विश्व विरासत स्थल। और भारत में कितने हैं? तो अभी 38 है। और आगे देखते हैं, यूनिसेफ है, यह काम, इसका काम क्या है? पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब हुई? तो यही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि जो पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप आदि जो दुनिया के देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत प्रभावित क्षेत्र थे, वहाँ पर बच्चों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था। उनकी स्थिति अच्छी न थी। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए और जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र है उनमें बच्चों को उचित देखभाल हो, इसके लिए एक संस्था बनाने का काम किया गया। वही क्या नाम है उसका? तो यूनिसेफ है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। इसके हेड कौन है? तो हेनरिटा एच फोरे इसके हेड हैं। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो UN जनरल असेंबली। और रिपोर्ट कौन कौन जारी करता है? यह दो देखिए, रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्स, और दूसरा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट्स। द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट्स कौन जारी करेगा? यूनिसेफ। दूसरा रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज, ये भी कौन जारी करता है? तो यूनिसेफ है। आगे बढ़ते हैं, UNODC, यह क्या है? यह यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इसका फुल फॉर्म हो गया UNODC। और इसके द्वारा जो जारी रिपोर्ट कौन कौन है? तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, दूसरा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एंड वर्ल्ड वाइड क्राइम रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? तो UNODC। और UNITU यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इनके द्वारा भी कुछ रिपोर्ट जारी किया जाता है। कैसे? पहला ICT डेवलपमेंट इंडेक्स, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, कौन जारी करता है? तो UNITU। और एक बार देखेंगे इसका हेड क्वार्टर कहाँ छूट गया है और इसके हेड कौन है। आगे देखिए UNCTAD। तो UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यह भी काम क्या करेगा? तो वर्ल्ड WTO है उसी तरह का यह भी काम करता है। यह भी GATT से पहले इसका अस्तित्व ज़्यादा था, लेकिन GATT के बाद इसका कुछ पाउंड घट गया क्योंकि जो इसके बहुत सारे कार्य थे और WTO ने ले लिया। वर्ल्ड यहाँ देखिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यही जारी करता है। कौन? तो UNCTAD। आगे देखिए, द लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कोमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कोमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब कौन जारी करता है? ये सब के सब जारी करता है
टाट। और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ है तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके द्वारा जारी किए जाने वाले कुछ रिपोर्ट हैं जैसे वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, केयर वर्क एंड केयर जॉब्स फॉर द फ्यूचर ऑफ डिसेंट वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट यानी कि वेतन कितना मिलता है, नहीं रोजी रोटी कितना मिलता है, लेबर से भाई तो लेबर संबंधित ही यह कार्य करेगा। और UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो कीनिया की राजधानी नैरोबी में। और इसके द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट जैसे पहला एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट, इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट। इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट कौन जारी करेगा तो ये सब UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड तो हर कोई जानता है टेड्रोस अज़नोम, यही नाम है इनका। और इनके द्वारा जारी किया जाने वाला कुछ रिपोर्ट तो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट यानी TB रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट कौन जारी करेगा तो WHO जारी करता है। और इसका भी अध्यक्ष कौन है तो इंडिया है। इंडिया के कौन तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इसका मुख्यालय कहाँ है तो वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी। और इसके द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट्स हैं जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक, बहुत चर्चा में रहता है क्यों, क्योंकि भारत में फेम 1 फेम 2 किससे संबंधित है जानते ही होइएगा। स्टेटस ऑफ पावर सिस्टम ट्रांसमिशन रिपोर्ट यानी पूरी दुनिया में कौन देश में किस देश में कितना बिजली का उत्पादन होता है वह भी रिपोर्ट जारी करती है। जैसे इसके अनुसार भारत का भी उत्पादन पूरी दुनिया में और खपत तीसरे नंबर पर है, यानी सबसे अधिक बिजली का उत्पादन पूरी दुनिया में चाइना में होता है और दूसरे नंबर पर USA और थर्ड नंबर में इंडिया का स्थान आता है। साउथ ईस्ट एशिया एजेंसी आउटलुक कौन जारी करेगा तो वही IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और जर्मन वाच संस्था यह भी बहुत चर्चा में रहता है, इसके द्वारा जारी, इसका मुख्यालय कहाँ है तो बर्न जर्मनी में है। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये दोनों कौन जारी करता है तो जर्मन वाच। और आगे देखिए IEP यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो इसके द्वारा जारी किए जाने वाले इंडेक्स जैसे पहला ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इन सब में भारत की स्थिति बड़ी खराब बताता है, यह भारत को पीछे से टॉप 10 में रखता है। IEU यानी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इनके द्वारा जारी किए जाने वाला इंडेक्स जैसे देखिए ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स या स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जिसमें भारत का पहले स्थान क्या था 41 नंबर था, जो इस बार इन्होंने इसको बढ़ा दिया और भारत का भी स्थान 41 से बढ़कर आगे हो गया है, शायद 51 नंबर है या 61 नंबर इसी तरह का है कुछ। और भारत को कहाँ रखा तो इन्होंने फ्लोटिंग डेमोक्रेसी में रखा, मतलब दोषपूर्ण डेमोक्रेसी। और सबसे खराब कौन है पूरी दुनिया में तो उत्तर कोरिया, चीन आदि देशों को रखा। और गवर्नमेंट पेमेंट एडोप्टेशन रैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने में कौन देश कितना आगे है कौन कितना पीछे, उसका इंडेक्स जारी करेगा। ग्लोबल लाइबिलिटी रैंकिंग, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग और इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसमें क्या बताया कि भारत का स्थान भी 109वां है इंटरनेट के मामले में। एक नंबर में कौन है तो नॉर्वे है। तो हम लोगों ने कुछ क्या देखा आज, इंडेक्स और रिपोर्ट के बारे में और उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। अगले बार मिलेंगे इसका कुछ और डिटेल से देखेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।